अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं हैं। और हम सब लोग मिलकर के जो है कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अंबेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। ये अमित शाह जी पागल हो गए। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि पागल मंत्री है। इनको पागल खाना में भेजना चाहिए। जिस देश के संविधान लिखने वाले, जिस संविधान को लेकर के आप मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं तो शपथ खाते हैं, अब वैसे अंबेडकर साहब के नाम को लेकर के और मजाक पार्लियामेंट में उड़ाते हैं। और बिहार के जीतन राम मांझी जी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, चिराग पासवान जी मंत्री बने हुए हैं, और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये दोनों जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण पाकर ये पार्लियामेंट में जाने वाला लोग, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उनके आरक्षण पर राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी से हमको कहना है कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अगर मानते हैं तो आज जो है आप देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करने का काम करिए। वो माफ़ी के लायक नहीं, वो बर्खास्तगी के लायक है। आज 90% देश के 90% लोगों को आहत करने का काम किया है। 90% लोगों को उन्होंने मान और सम्मान पर चोट पहुंचाने का काम किया है। गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी में आपकी ताकत है, आपके भारतीय जनता पार्टी में वैल्यू है, भारतीय जनता पार्टी में आपकी औकात है। तो आप आज घोषणा करिए कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कभी नाम लेने का काम नहीं करेगी। इसकी बात आप करिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के माने हमारे नेता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो कहते थे, तेजस्वी जी कहते थे कि संविधान पर खतरा है, संविधान को बर्बाद करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। इन्होंने उसका चेहरा इन्होंने दिखा देने का काम किया और चेहरा दिखाकर ये जो है कि बता देने का काम किया ही है कि हम संविधान विरोधी हैं और ये संविधान विरोधी है। और संविधान विरोधी नहीं होते तो जब से एनडीए की सरकार केंद्र में आई, कोर्ट ऑफ मार्च मेरा ख़त्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण में पेंच फंसा दिया, कोर्ट ऑफ मार्च ख़त्म कर दिया, बैकलॉग ख़त्म कर देने का काम किया, आउटसोर्सिंग लगा करके और उसने हमारी ताकत को ख़त्म किया। और उससे भी उसको पेट नहीं भरा
तो लेटरल एंट्री देश में लागू करने का काम किया। तो ऐसे परिस्थिति में देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि अमित शाह पागल मंत्री हैं। इनको अपने पद से इनको जो है कि बर्खास्त देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। अब आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी तो देखो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। 3 बजे हम जो है कि इनकम टैक्स चौराहे पर अमित शाह का जो है कि हम पुतला दहन करने का काम करेंगे, इसको गांव तक ले जाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको कह रहे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना बार अंबेडकर के नाम लेते हो, भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब हमारे भगवान है, भगवान है, भगवान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मेरे ऐसे चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा मंत्री विधायक नहीं होता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है ये संविधान की ताकत है। आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैचू अगर है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के स्टैचू है। आज आप क्यों हैं? जब से एनडीए की सरकार आई आपने भगवान के घर में भी आप ताला मरवा करके रखते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस देश से क्षेत्रीय पार्टी को मैं खत्म कर दूंगा। ऐसी भाषा का प्रयोग हिटलर किया करते थे, जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं हो। साहब, यह देश सबों का है। बापू ने इस देश की आज़ादी दिलाई थी। यहाँ ने अनेकता में भी एकता है। कई राज्यों की अलग अलग भाषा है, कई अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, कई अलग राज्यों के अलग अलग खान पान है, लेकिन विचारधारा एक है, मजबूती एक है, वह है हिंदुस्तान, इंडिया, और इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो आज जो देश के सामने में हालात है, देश की जो सामने चुनौतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही की तरह इस देश को और राज्य को चलाना चाह रही। लेकिन 20 सांसद उनके गार्ड थे, तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र से जो सांसद बंधे हैं, निश्चित तौर पे जनता को इग्नोर नहीं कर सकती, नहीं, जनता उनको इग्नोर कर देगी। को जो बुलाया गया है, आज का दिन काला इतिहास के रूप में जाना जा रहा है। देश के गृह मंत्री जी का जो पार्लियामेंट में जो बयान आया, इस बयान से पूरे देश की 90% आबादी आज मर्माहत है। देश के गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य को हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार घोर निंदा करते हैं कि एक देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीका का अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो काफ़ी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, ये देश के पागल मंत्री है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश के 90% लोगों का भगवान है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम मंत्री विधायक नहीं होते। आज इस देश में चाहे वह साधु पासवान जी हो, रेखा पासवान जी हो, चाहे हमारे यहाँ जो सारिका पासवान प्रमोद राम जी हो, चाहे हमारे अंबेडकर जी हो, या चाहे इस देश में जो भी लोग कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो आरक्षण का कृपा है, आरक्षण का ताकत है, इस आरक्षण के बदौलत आज दबे कुचले शोषित पीड़ित आज वह मंत्री, विधायक, मुखिया, जिला पार्षद, प्रमुख बनने का काम किया। अब वैसे गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को कि नाम लेकर करके उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया, वहां देश के सबसे उच्च सदन में। हम इसकी निंदा करते हैं और खास करके यह चुनौती भी देना चाहता हूं, अमित शाह जी,
अगर आप में ताकत है, आपकी पार्टी में ताकत है, तो आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए आप घोषणा आज कर दीजिए कि हमारी पार्टी कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेगा। तब हम समझेंगे कि बाबा साहब, न तो मुंह में राम बगल में छुरी, नहीं चलेगा। कभी बाबा साहब के चरण में जाकर के सर झिमाते हैं, और आज बाबा साहब के बारे में आप जो है कि पार्लियामेंट में इस तरीके कहते हैं। उससे ज्यादा दुर्भाग्य तो तब है, इस बिहार में दो परिवार है जिनका पूरा बिहार परिवार नहीं, उनका घर का परिवार, एक चिराग पासवान जी और एक जो है कि हमारे जीतन राम मांझी जी, वो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे। वाह, आप भी घोषणा करिए चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। आपको घोषणा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको देख रहा। आप बैठ करके पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो वह दलितों का जो आरक्षित, जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है, उससे आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसलिए आज के समय में, आज यह भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो वह दलितों का जो आरक्षित, जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है, उससे आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसलिए आज के समय में, आज यह भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता नौकरीमैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने कहा भी था पहले भी कि संविधान पर खतरा इस देश में। हम लोग संविधान की बात करते हैं, और यह संविधान को खत्म करने वाला जो एनडीए के लोग हैं, वो चाहता है कि संविधान खत्म हो और आरएसएस के संविधान पर यह देश चले। यह ऐसा होने वाला नहीं। इन्होंने दिखा दिया अपना चेहरा को इन्होंने दिखा दिया, और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार नाम लेकर करके और जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। इनका चेहरा उजागर हुआ, पूरा देश, पूरी दुनिया इसको देखने का काम किया कि देश के गृह मंत्री ने किस तरीका से बाबा साहब को नाम लेकर के अपमानित करने का काम किया। तभी तो आज खत्म हुआ। हम तो बार बार बोलते हैं, हमारे नेता बार बार बोलते कि संविधान पर खतरा है। जब से ये एनडीए जो सरकार में आई, तब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण पर इन्होंने चोट मारने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण की में पेच लगा दिया। हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया। हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। और संविधान की जो ताकत हमारी है, जो संविधान की हमारी शक्ति है, इस संविधान को, हमारी ताकत को वह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आज लेटर एंट्री कर करके वो अपमानित कर रहे हैं। क्या है इस देश में निजीकरण से बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का चोट पहुंचा। निजीकरण जो है कि करके हम तो कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कहते हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को अगर मानते हो संविधान पर खतरा नहीं है, तो हमारा जो आरक्षण का हमारा जो दायरा है उसको 85% तुम करो, और साथ ही साथ संविधान के 9वीं सूची में हमारे आरक्षण को तुम डालने का काम करो। लेकिन मन में तो खोट है, मन में खोट रहकर जो उजगार इन्होंने पार्लियामेंट में करने का काम किया, आज स्थिति इस तरीका का नाजुक बनते जा रहा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज के समय में यह संविधान विरोधी है। संविधान के जो ताकत को कमजोर करने का काम कर रहा है, संविधान के शक्ति को यह कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम आज आपके बीच निश्चित रूप से कहना चाहता हूं
पूरे देश के जो है कि दबे कुचले 90% जो लोग हैं, वो अमित शाह जी और एनडीए के लोगों को कह देना चाहता कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। बाबा साहब का जो अपमानित करेगा उसके अर्थी से उसका कफन छीन लेंगे। ये बात हम लोग आज हम पूरे आपके माध्यम से हम इनको बता देना चाहते हैं, और उनका जो स्थिति जो है इसको जो है कि हम लोग समझा देना चाहते हैं। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिए, जो शक्ति उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। और भगवान आज जहां भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति अमित शाह जी, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर मूर्ति किसी के लगा हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है कि मूर्ति लगने का काम किया है। इसके बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं। और आप देख लीजिए, आप जिस भगवान की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जहां भी मूर्तियां हैं खुले आकाश में हैं, लोग वहीं पूजा करते हैं, वहीं आराधना करते हैं, वहीं जाते हैं। लेकिन आज जो है जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई तब से मंदिरों में भी ताला लग जाने का काम करता है। इस पर उनको ध्यान नहीं है कि मंदिर में ताला लगने का काम होता है। तो ये स्थिति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और हमारे नेता जो गृह मंत्री पार्लियामेंट में बाबा साहब को मजाक उड़ाने का काम किए हैं, उसी के तहत हम लोग पार्टी कार्यालय में पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री बिहार के बड़े भाई शिवचंद्र राम जी, हमारे गार्जियन साधु पासवान जी, सारिका पासवान जी, प्रमोद राम जी, अम्बेडकर जी, सभी लोग आए हैं। और सभी प्रिंट मीडिया सभी को मैं बधाई देती हूँ। और हम निंदा करती हूँ कि जो आज जितने भी पार्टी हैं बाबा साहब को देखिए कि बाहर में तो गाली देते ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। जिन्होंने पूरे विश्व में संविधान बनाए और उसी के तहत हमारे गार्जियन अभी आप लोग के बीच में बता रहे थे, अगर बाबा साहब नहीं रहते तो पूरे देश में जितने भी एमपी और विधायक जो चुन के जा रहे हैं, पंचायत में आरक्षण बिना आरक्षण के कोई आज तक या तो शिक्षा के क्षेत्र में या तो कर्मचारी कोई नहीं जा पाएंगे और उनकी मजाक उड़ाने का काम किए हैं। तो हम लोग घोर निंदा करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री जो देश के इस तरह के बयानबाजी करें और पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, सभी लोग बैठ करके कान बंद करके और गूंगे बहरे होकर के जितने भी दलित लोग एमपी वहां बैठे हुए हैं, खास करके मैं चिराग पासवान से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कैसे आरक्षण कहते हैं कि आरक्षण जो आरक्षण से छेड़छाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कुछ बोले कि इस तरह के नहीं बात बोलना चाहिए सदन में, और सब कान बहरे कर करके सुनते हैं। तो हम लोग सड़क से सदन तक विरोध करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को पुतला दहन करेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करती हूँ। अब सारिका 3 बजे से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से चलकर इनकम टैक्स चौराहा तक हम लोग जाएंगे अपने समर्थकों के साथ, और वहां पर अमित शाह जी का पुतला दहन करेंगे। साथियों, जिस तरह देश का गृह मंत्री तारीपा का बयान बाबा साहब अम्बेडकर
जी का बारे में जो उन्होंने कल राज्यसभा में जो बोलने का काम किया, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और ऐसे गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि 85% के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग ललकारेंगे। यदि उन्हें आपत्ति है बाबा साहब अम्बेडकर से, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक विचार थे। जिस तरह से सब बीजेपी के लोग बाबा साहब को अपमान करने का काम किया, कतई बाबा साहब के चाहने वाले लोग अपमान का बदला हम लोग लेंगे। अंबेडकर साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। हम डंडे डंके की चोट पर कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि बाबा साहब हम लोग के भगवान थे, हैं और रहेंगे। आज देश का गृह मंत्री का जिस तरह बयान आया, ऐसा तो लगता है कि लिख लौरा पर पत्थर। कोई लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे हमारे गृह मंत्री हैं। इस तरह का बचपना बयान, उन्हें तो शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और तमाम जो हमारे अनुसूचित जाति के सांसद हैं 131 131 सभी को इस्तीफा दें। मैं इन लोग को मांगना चाहिए सदन में। एक व्यक्ति नारा देता है कि मैं तो शेर का बेटा हूं। आज कौन सा बिल में घुस गए भाई? शेर का बेटा अपने आप को कहने वाले उड़न खटोला से पटना आते हैं, नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर कोसते हैं। आज उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री से वो इस्तीफा मांगते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग संविधान विरोधी है। जो व्यक्ति का बयान आता हो संपूर्ण दलित आरक्षण छोड़ दे, आज वो आरसीसी से चुनाव लड़ रहा है। इसलिए साथियों, हम यही कहना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल देश का गृह मंत्री देश के लोगों से माफी मांगे। और देश का प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह और अपील करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्री को तत्काल पद मुक्त किया जाए और देश की जनता से माफी मांगा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले हमारे प्रिय आप लोग के बीच माननीय विधायिका रेखा देवी जी आएंगी, वो संबोधित करेंगी। एक फैशन बन चुका है और अगर अम्बेडकर का एक जगह अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इन चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों के साथ कहना चाहती हूँ कि अम्बेडकर का नाम कोई फैशन का नहीं है, फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है। वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है जिसको कि समझना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के बूते की बात नहीं है। अमित शाह अगर तड़पार हुए तो उसी संविधान की देन है, क्योंकि संविधान जो है ना धर्म ग्रंथों के आधार पर ही लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समानता के लिए लिखा संविधान, ताकि देश में हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से आता हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ चाहे जितने भी महाभारत, रामायण और गीता है उसमें क्या लिखा गया है।
फैशन नहीं है, ये पूरा देश है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर ही चलता है। आज अगर सदन में जब वो जा रहे हैं, वो शपथ भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं उसी संविधान की। और इस तरीके से उसी सदन के अंदर संविधान रचयिता का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये दिखाता है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं, कितने घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनके लिए एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, जो बार बार कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो प्रभु और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आपको ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रभु के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने संविधान को लिखा, उस संविधान में जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया, भाईचारा और हर एक व्यक्ति के लिए दिया, सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं दिया उन्होंने। सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सभी के लिए वो संविधान लिखा गया। और उस संविधान को मैं कहूंगी एक बार अमित शाह जी को कि जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले। अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है वो करने की वो जुर्रत नहीं की है। लेकिन अगर जो जुर्रत उन्होंने कर दिया है तो 90% भारत के देश की आजादी आबादी जो है उनको जवाब देगी। अभी तो पुतला दहन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी दहन होगा। और जो सपने और जो ख्वाब लेकर के वो सदन के अंदर गए हैं, निश्चित रूप से उन ख्वाबों को हम लोग धराशाही करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। ऐसे विचार वाले लोगों को हम लोग पनपने नहीं देंगे, जो हम लोगों के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचयिता, जो देश हमारा भारत देश जिस संविधान के आधार पर चलता है, वो निश्चित रूप से ऐसी भाषा को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, आपत्ति व्यक्त करते हैं। हम लोग मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आपके अंदर न्याय के भाव है तो अविलंब अमित शाह जी को पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पे रहना कतई भी स्वीकार नहीं है। 90% आबादी को स्वीकार नहीं और 90% की आबादी जो है इसका विरोध करती है। और मैं 131 सदन में बैठे हुए दलित और आदिवासी सांसदों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी अपमानित बयान के बाद वो क्यों चुप हैं? क्या उनके जबड़े सूख गए हैं? क्या उन्होंने अपनी जीभ काट की गुलामी उन्हें सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी को? अगर उन्होंने सौंप दी तो मैं उनके अंदर वो याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो सदन में बैठे हैं तो इसी संविधान की बदौलत वहां बैठे हैं। तो कम से कम आज जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का इतना मखौल उड़ाया जा रहा है तो कम से कम आप जगिए, अपने अंदर की जमीन को जगाइए, अन्यथा आपकी स्थिति पुनः वही हो जाएगी जो सालों पहले थी। गले में मटका बांधा गया था, पिछवाड़े में आपकी झाड़ू बांधी गई थी, आपको गांव के दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आज भी ना जागे तो मनुस्मृति वापस से देश में कायम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको जूतों के नीचे रखेंगे। मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने तमाम सांसदों से, तमाम नेताओं से, जो दलित और जो पिछड़े और बहुजन हमारा नेता है, सभी लोगों से आप लोग आइए और हमारे साथ विरोध कीजिए, क्योंकि ऐसे गृह मंत्री हमें स्वीकार नहीं है। और पुनः मैं कहना चाहूंगी ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु को देखा नहीं, तो प्रभु के रूप को तो इन्होंने नहीं ही देखा होगा। लेकिन हम जानते हैं अगर प्रभु के रूप में अगर किसी ने धरती पे अवतार लिया था तो वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने समाज को बराबरी का